students, I saw certain videos about some educational consultancies recommending Philippines as a MBBS destination. That too, अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं भी किया है तो भी आप फिलीपींस में जाकर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ का MBBS का पैटर्न इज़ डिफरेंट. इट फॉलोज ए US करिकुलम, जहाँ पर क्या होता है कि एक बेसिक साइंस का प्रोग्राम होता है जो कि 1.5 से 2 साल का होता है. उसके बाद फर्दर 4 साढ़े 4 साल का MD प्रोग्राम होता है एज़ पर इंडियाज़ NMC's रिक्वायरमेंट्स. तो आपकी जो कंप्लायंस होती है वो आपको MD प्रोग्राम के लिए कंप्लाई करना होता है. तो समहाउ लॉजिकली उनका क्लेम पार्शली करेक्ट है कि अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो भी आप फिलीपींस जाकर अपना बेसिक साइंस का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप नेक्स्ट ईयर 2027 में वापस आकर यहाँ पर नीट एग्ज़ाम देकर उसको क्वालिफाई करके फर्दर आपका जो MD प्रोग्राम है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो क्लेम इज़ एक्यूरेट, बट यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप फिलीपींस में जाकर आप बेसिक साइंस भी पढ़ लेंगे, साथ में विदाउट प्रिपरेशन आप वापस इंडिया आकर इंडिया का जो नीट एग्ज़ाम है उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे. तो ऑल्दो आई वुडेंट से कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, बट क्वाइट अनलाइकली है, बिकॉज नीट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए. आपने एग्जिस्टिंगली आपने पिछले सालों में मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं से कोचिंग लिया था, काफ़ी डीप स्टडी की थी, बहुत मेहनत करी थी, फिर भी नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया. और उसके बाद भी लेट्स से कि आपने नीट को क्वालिफाई कर लिया तो आप अपना MD प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हो. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो दोज एजेंसीज आर नॉट इवन डिस्कस. अगर आप इंडिया से बाहर फिलीपींस में MBBS करते हैं तो फिलीपींस आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देगा, और अगर आपके पास वो नहीं है तो एज पर द करंट रूल्स, एज पर द नॉर्म्स, एज ऑफ डेट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया ईदर. तो वहाँ से आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप वहाँ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इंडिया भी एलिजिबल नहीं है रजिस्टर करके काम करने के लिए. इंडियन एम्बेसी इन मनीला, जो हमारी जो इंडियन दूतावास है मनीला में फिलीपींस में, तो उनकी वेबसाइट पर जो एडवाइजरी है इवन दैट आल्सो सेज कि फिलीपींस जो है वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंडियंस को नहीं ग्रांट करता है, क्योंकि जो फिलीपींस की लेजिस्लेशन है, जो वहाँ का जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो उनका रूल्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि हम उन कंट्रीज़ के नेशनल्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देंगे जो हमारे फिलीपीन सिटीजन्स, जो फिलिपिनोज होते हैं, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देंगे. तो एज़ पर करंट सिचुएशन, जो एज़ प्रेजेंट मतलब आज की डेट में इंडिया नॉन इंडियंस को, मतलब किसी भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री से हो, अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं तो इंडिया आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देता. आप कितने भी ज़्यादा पढ़े हुए हों, आप अगर आप माइन्यूटली भी, अगर आप थोड़ा सा भी ये सोच रहे हैं कि मैं फिलीपींस में जाकर स्टडी कर लूँगा विदाउट नीट या विद नीट, तो please listen to me carefully, and if you still have any kind of doubts you can search on Google, and if you need any kind of assistance or guidance you can message us on our WhatsApp number right here.